बोले विहस जरा जरा बहुत दिनन की मुनिदाया। आज कितना अच्छा शुभ अवसर है जो कि महामुनि नारद जी आकर मुझे दर्शन दिए। आइए आइए मुनिवर विराजिए। कहिए मुनिवर, आज आप बड़े प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? प्रभु, अगर आप मेरी प्रसन्नता का कारण ये पूछना चाहते हैं तो सुने। प्रभु, आज मेरी प्रसन्नता का कारण है कि आज मैं घूमते घूमते हिमालय की तराई में जा पहुंचा और वहां भगवान के समाधि में लीन हो गया। ये समाचार किसी दूत के माध्यम से जब इंद्र को पता चला कि नारद जी हिमालय की तराई में तपस्या कर रहे हैं, तो वहां कामदेव के सहित तमाम ब्रह्मा मेनका और सिद्धोपमा के साथ मेरा ध्यान समाधि से विचलित करने के लिए हिमालय की तराई में भेज दिया। लेकिन काम मेरा कुछ न बिगाड़ सका और अंत में मेरे चरणों में गिर पड़ा। ये देख करके कि मेरा अहित करने के लिए आया है, ध्यान समाधि से विचलित करने के लिए आया है, लेकिन ये देख करके मुझे समाधि क्रोध नहीं आया। तो प्रभु, काम को तो मैंने जीता ही था, आज मैं क्रोध को भी जीत लिया। इससे बड़ी प्रसन्नता का और क्या कारण हो सकता? मुख बदन कर मृदु वचन बोले श्री भगवान, तुम्हारे तुम करते नहीं मोह हमारे मान। सुनि मुनि मोह होय मनता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाते। हे मुनि जी, मोह तो उसे होता है जिसके हृदय में ज्ञान तथा विराग का लेस मात्र असर न हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक बाधाएं आपके स्मरण मात्र से मिट जाते हैं।
तो भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? बोलिए विष्णु भगवान की जय। मैं थोड़ा शिव सागर भ्रमण करना चाहता हूँ, क्या घूमे आओ? जाइए जाइए मुनिवर, अवश्य घूम आइए। करुणा निधि मन देख विचारी उदयन नारद जी के मन में गर्व का अंकुर उत्पन्न हो चुका है। इसे मैं बहुत जल्द उखाड़ फेंकता हूँ, क्योंकि भक्त का हित करना हमारा परम कर्तव्य है। जब श्रीपति निज माया प्रेरी सुनहु कठिन करनी कही तेरी आया नारद जी जिस मार्ग से होकर जा रहे हैं, उस मार्ग में एक सुंदर नगर का निर्माण करो, जिससे मैं उनके गर्व को दूर कर सकूं। कहिए ये कौन सा नगर है? ये नगर? हाँ। ये नगर श्रीनगर है। क्या कहा? श्रीनगर? श्रीनगर? जी हाँ। ये यहाँ कब से बस गया है? अरे वाह, ये तो काफी दिनों से बसा है। काफी दिनों से? और क्या? मैं तो हमेशा भ्रमण करता रहा, लेकिन इस तरह का नगर मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। आप नहीं ध्यान नहीं दिए होंगे। हो सकता है। अच्छा ये बताओ, हाँ, यहाँ आज मैं देख रहा हूँ बड़ा तोरण ध्वजा पताका सब लटक रहे हैं, और घर घर में भी बारिशा स्वरूप है। घर घर में हर जगह लाइट बत्ती लगा हुआ है। कोई उत्सव है क्या? जी हाँ। क्या है? यहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर है। क्या कहा? स्वयंवर है? तो यहाँ के कौन राजा हैं? आप नहीं जानते? नहीं भाई, तभी तो पूछ रहा हूँ। श्रीनिधि। श्रीनिधि? जी हाँ। बड़ा ही प्यारा नाम है। अच्छा अच्छा, तो क्या इस समय दरबार में राजा साहब मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनसे कहो कि सिंहपौर पर ये नारद जी उपस्थित हैं और दरबार में आना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ हुजूर, ये क्या बात है? सिंहपौर पर नारद जी उपस्थित हैं, वो दरबार में आना चाहते हैं। उनके लिए क्या आज्ञा है? नारद जी है? जी हाँ। तूने सब चरित भूपति है, कर तू जानिब मुझ बैठाए। तब यही कर हृदय विचार, पुत्री को ले आओ।
गुरुजी, यही मेरी पुत्री है और इसके हस्तरेखा को देख करके इसके दोष और गुण को बता दिया जाए। देख रूप गुण बिजत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे बुझिहारी। यही जो बरई अमर तो होई, कमर फूल की लैन होई। राजन, ये तुम्हारी जो कन्या है बड़ी ही भाग्यशाली है, बड़ी ही सुलक्षणी है। जहां जाएगी दूध पूत धन धाम ऐसो आराम से ये हमेशा परिपूर्ण रहेगी। इसे किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होगी। हाँ, और सब ठीक है। सुता सुलक्षणी कहिली पपाई। राजकुमारी के हस्तरेखा को जब से मैंने देखा है, मेरा ध्यान भजन से विक्षिप्त हो गया है। अब मुझे भजन सजन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कुमारी जिसे भरेगी उसको तीनों लोगों की विजय प्राप्त होगी। ये कुमारी मेरा वरण कैसे करे, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ स्वयंवर में एक से एक सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे और भला वह हम उस पर कैसे रीझ पाएगी। इसके लिए तो सुंदर स्वरूप की आवश्यकता होगी, और जब तक सुंदर स्वरूप नहीं होगा तब तक ये कन्या मुझे भरेगी नहीं। और इसके लिए अब हमें सुंदर स्वरूप की आवश्यकता है। तो ध्यान आया, अब मुझे चलना चाहिए भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु के पास, अपने आराध्य देव के पास चलना चाहिए और उनसे कुछ समय के लिए उनका सुंदर स्वरूप मांग लेता हूँ। मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। पहले चलता हूँ वैकुंठ लोक को, लेकिन नहीं, अगर वैकुंठ लोक गया वहां नहीं मिले तो पता लगा स्वर्ग लोक में है, और स्वर्ग लोक गया तो पता लगा पाताल लोक में है। तब तो मैं घूमता ही रह जाऊंगा और यहाँ स्वयंवर हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए, इसे कि समय नहीं है, जितना जल्द हो सके ये कार्य सिद्ध होना चाहिए। तो कहा गया है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही में जाना। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, जहां कहीं भी उन्हें प्रेम से पुकारा जाए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो मैं क्यों नहीं यहीं पर उनकी आराधना करूं, उनकी वंदना करूं और यहीं पर प्रकट करके उनसे वरदान के रूप में उनके सुंदर स्वरूप को मांग लूं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कि आप अवश्य मुझे
दर्शन देंगे। तो प्रभु आज आपने मुझे दर्शन दिया। यही विधि हुई है परमहित, नारद सुनहु तुम्हारे, कोई हम करब नयान, कछु बचन न मिथा हमार। जय विधि वही परमहि नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु बचन न मृगा हमार। हे नारद जी, जिस प्रकार वैद्य रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए दवा देता है, उसी प्रकार हम तुम्हारा हित करेंगे। हे नारद जी, आप अपने नेत्र को बंद कीजिए, मैं अपने स्वरूप को दे रहा हूँ। धन्य हो विष्णु भगवान की जय। जल्दी कीजिए प्रभु, समय नहीं है। जैसा किया है तूने वैसा यही वही कहा गुरु बाबा पाला जी। मैं तुझे गुरु दिखाई पड़ रहा हूँ। अरे तब का कहीं होता। मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार। तू राजा का कुहार है, कैया से भैया हो। करही कूट नारद हितु नारी, हरि सुंदरताई। ही नहीं, इतना दिना तो गुरु महाराज राम राजा का कुहार का। ये बात मुंह से मत निकालो। इस समय मैं स्वयंवर घूमने आया हूँ और यहाँ सुंदरी से शादी करूंगा। मैं राजकुमार हूँ, नहीं देख रहा है? राजकुमार है। हाँ। ए भैया राजकुमार है, इनके जरा नाक देखो, जैसे हमारे गांव के नोखई बप्पा के पसुड़ा थे। हाँ यार, इसे देखे उसी प्रकार से वही आपके नाक का तारीफ कर रहे हैं। तारीफ कर रहे हो? आपके नाक ऐसे है जैसे सुगरमा के। बहुत अच्छे। और क्या? चलो चलो चलो। ए भैया, इनके दांत देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। इनके दांत कैसे हैं जरा बता दीजिए। आप ही बता सकते हैं भाई। आप नहीं बताएंगे? इनके दांत तो ऐसे हैं जैसे बिगड़े हुए हारमोनियम के रीठ। अरे वाह, क्या कहा? वही आपके दांत, आपके दांत का तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हो? आपके दांत ऐसे हैं जैसे बिखरे हुए अनार के दाने। बहुत अच्छा, बहुत तारीफ। अच्छा भैया, एक चीज और देख रहे हैं? बताओ भैया। इनके गाल कैसे हैं? भाई साहब बहुत बड़वार दिखाता है। अरे भैया मत पूछो, इनके गाल तो ऐसे हैं जैसे किसी पहाड़ के गुफा कंदरा। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, आपके गाल का तारीफ कर रहे हैं। गाल गाल, आपका गाल ऐसा है
जैसे कुनरू। लेकिन भैया एक चीज और देख रहे हैं, हाँ बताइए भैया। इनके कान कैसे हैं यार? ये वही तो पूछ रहा हूँ भाई साहब। इनके कान ऐसे हैं कैसे है भैया? जैसे कि औरतिये पछोड़ती हैं सूप। अरे पहले सुनबो करबो। कान का तारीफ हो रहा बा। अरे गाने का तारीफ करत है। अरे बता रहा है, अभी बता रहा है। आपके कान ऐसे हैं जैसे जीव ले भी। लेकिन भैया एक चीज और नहीं समझ में आ रहा है, इनके आंख कैसे हैं? हाँ वही देखो भाई कैसे बात बताओ भैया। इनके आंख तो ऐसे हैं हाँ, कैसे है भैया? जैसे सीप के बटन। क्या कहा? आपके आंख का तारीफ कर रहे हैं। क्या तारीफ कर रहे हो? बढ़िया तारीफ करत है सिर्फ की बता हंसते हो भैया। ना कहीं के कैसे हो? देखो सिर्फ की बदल के अरे आपके आंख ऐसे हैं हाँ जैसे आम के फारी। हाँ होना चाहिए ना। एक चीज और देखिए भैया, बड़ा भयानक लग रहा है। क्या चीज है? इनके जो नाक के सुराख हैं हाँ इतने बड़वार हैं जैसे दो नलिया बंद दो। अरे वाह, क्या कहा जी? क्या तुम लोग देख रहे हो? गोली भी निकलता है ना। हाँ। उसी का तारीफ आपके नाम। क्या लग रहे हो? अरे सही बात है यार, तारीफ में कारण था तो हराए। गोलियां बंदूक है नाला कहीं के। भाई साहब आपने तो नाक का तारीफ भी कहा है। अच्छा तो ऐसा करिए, आप ऐसे करिए, नाच पर नरिया खामो तो नाच पर नरिया, क्योंकि राजकुमारी आ रही है, अब आने वाली है। अच्छा हाँ समय हो गया। पुण्य पालन में पड़ गईया, बाजे
कि तू मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। तुम्हें और क्या चाहिए? तो आप मेरा मुख देखना चाहते हो? देखना चाहते हैं, इसी से एक बात उमर मोरी मारी उमर मोरी मारी करम मुहिला दे घुघट नहीं मुझको छोड़ दीजिए तो मैं अपना मुंह दिखाऊं। क्या कहा? मुझको छोड़िए पहले। नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। अरे तो अभी मुंह कैसे देखोगे मेरा? नहीं दिखाओगे तो जबरदस्ती तुम्हारा मुंह करा लाऊंगा। नहीं मैं दिखा रही हूँ, मेरा हाथ बंधा है ना। आप पकड़े हैं तो बंधा है। हाँ, हाथ छोड़ देते हैं लेकिन ये तुम्हारा मुंह काटा है। छोड़ा दे रहे मैं तो मैं नहीं दिखाऊंगी। अच्छा भाई तू राजी रहो जैसे वैसे बोल। अब चल खोल। हमें हसे उसे ओले उखल बहुरी हके जाओ, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तुम लोगों ने हमारी इस सभा में बड़ी हंसी कराई है। तुम लोग दोनों राक्षस हो जाओ। आओ, मैं चलता हूँ अभी विष्णु माँ के पास और उसको मजा चखाता हूँ। या तो मैं उसे साथ दे दूंगा या ही खुद ही अपनी क्रोधाग्नि की अग्नि में जल करके ढक जाऊंगा। मैं अभी चलता हूँ। जो खड़े कटे या खड़े उपमन हे देवर्षि नारद जी, आप इतने व्याकुल होकर कहाँ चले जा रहे हैं? चलते रहिए, आज मैं तुमको श्राप देता हूँ। और जिस तरह से मैं ये स्त्री के वियोग में आज दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ और तुमको भी दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा। ये मेरा पहला अचल श्राप है। और दूसरा श्राप तो ये है कि हमारी सही चल रहा है जो तुम्हें मेरा मुंह मैंने तो तुमसे सुंदर स्वरूप की याचना की थी और तुमने मुझे बंदर का स्वरूप बना दिया। जो तुमने बंदर का स्वरूप मुझे बनाया था, यही बंदर तुम्हारी रक्षा करेंगे तुम्हारे कठिन दिन में। जवन धरी देहा तो संधरहु कापम मेहा। बताइए, जो शरीर धारण करके तुमने मेरे साथ छल किया, यही मनुष्य शरीर धारण करना होगा। ये मेरा तीसरा श्राप है। याद रखो, परम स्वतंत्र सर्वर कोई भावई मनाई करे सो सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। जो मर्जी में आए सो करो। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें जो अमृत मिल गया देवताओं को दे दिया, विष था शंकर जी को दे दिया
और कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को स्वयं ले लिया। जो अच्छी चीजें थी वो तुम अपने लिए ले लेते हो और जो वैसी चीजें हैं तमाम दुनिया को दे देते हो, तो तुम परम स्वतंत्र हो। लेकिन आज तुम्हारा नारद से पाला पड़ गया है और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मनमानी का क्या स्वरूप होता है। आज तुम्हें देखने को मिलेगा। तब हरिमाला दूर निवारी, संग यमान ही राजकुमारी। राधे काल सरदारी जहरदार। प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपको तमाम क्रोध के वशीभूत होकर के बहुत से आपको श्राप दे डाले हैं। सभी मेरे श्राप मिथ्या हो जाए। प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत ही भूल हुई है। अब आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि भक्त वत्सल हैं, आप तीनों पर दया करने वाले हैं। जब जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत दीनामा। हे देवर्षि नारद जी, आप जा करके शंकर जी के सतनाम का जाप कीजिए, आपके मन को तुरंत शांति मिल जाएगी। धन्य प्रभु, आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि आप दया के धाम हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे महाराज, जाग पथ देखी, हम समय के माफ कर दे। हर गण हम लोग शंकर जी के हाँ, हम लोग शंकर जी के हर गण हमन विप्र मुनि आया। हे महाराज, हम लोगों से बड़ी गलती हुई है, क्योंकि आपका बहुत हंसी हम लोग लिए, तो हम लोग शंकर जी के गण हैं। हम लोगों की गलती क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो है, तुमको श्राप दे दिया है। अरे नहीं साहब, लोगों को राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। अरे नहीं महाराज, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, अरे जो श्राप अटल होता है, श्राप दे दिया सो दे दिया, अब वो श्राप अटल है। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम लोग राक्षस दोनों तो बनोगे, लेकिन इतने प्रतापी राक्षस बनोगे कि पूरा विश्व, पूरा भूमंडल तुम्हारे आतंक से थर्रा जाएगा, कांप जाएगा। और जब तुम्हारे आतंक से सारी दुनिया करने लगेगी, तो भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना पड़ेगा तुम्हारा वध करने के लिए। और जब भगवान विष्णु आएंगे, तुम्हारा तुम लोगों का वध करेंगे, तभी तुम लोगों को मोक्ष प्रदान होगा। हे भगवान, और तब तक तुम लोग राक्षस तो रहोगे। अरे एकदम जाओ, बनाइए हम। हाँ जाओ जाओ, राक्षस रहो। राम के